वाहन बिल्कुल नहीं चलाना है, ना चलना है, ना कोई जान रहा है उसको भी रोकना है। ठीक है। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के हो तो आप लोगों को मोटरसाइकिल चलाना अलाउ नहीं है। भारत माता की, उधर से आवाज नहीं आ रही है, बोलो भारत माता की। डॉक्टर प्रशांत देवांगन, थाना प्रभारी लखनपुर, सरगुजा पुलिस की ओर से आप सबके सामने यहाँ उपस्थित हुआ। आज जो मेरे यहाँ आने का उद्देश्य है, थाना लखनपुर टीम के आने का उद्देश्य है, वो है यातायात। आप सब यातायात के बारे में जानते हैं? क्या होता है यातायात? जब आने जाने की व्यवस्था को दुरुस्त ठीक बनाया जाता है, आने जाने की व्यवस्था को ठीक है दुरुस्त बनाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? यातायात, ट्रैफिक। आप सब जानते हैं कि हमारा जो लखनपुर शहर है, हाईवे पे, ये हाईवे है नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे होने के कारण यहाँ पर की गाड़ियां सब बनी रहती हैं, और कहीं ना कहीं जाम की व्यवस्था, तो कभी दुर्घटना या इस टाइप की होने की संभावना बनी रहती है। तो इन सब चीजों के निराकरण के लिए, ताकि ये सब चीजें ना हो, अगर हम थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, थोड़ा सा जानकारी रखें, तो ये दुर्घटनाएं या फिर इस व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। ठीक है। तो इसी व्यवस्था को समझाने के लिए या इस व्यवस्था से जागरूक करने के लिए ये सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय उनके आदेश पर, पुलिस मुख्यालय के आदेश पर पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। तो आज इसका पहला दिन है। आज का जो दिन है वो ये लोगों को बताने का है कि हम यातायात के प्रति क्या हो, जागरूक हो। ठीक है। और जागरूक होने के साथ साथ हम उनका सही ढंग से पालन करें। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले, क्योंकि बहुत गर्मी है, लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बच्चियां, तो थोड़ा शॉर्ट में निपटाते हैं और आपकी काम की चीज ज्यादा बताते हैं। ठीक है। तो शॉर्ट में ये है कि यातायात में मेन जो चीजें हैं वो ये है कि आपको 3 सवारी बाइक में नहीं चलनी है। ठीक है। अगर चल रहे हैं तो हेलमेट का उपयोग करना है। ठीक। बाइक चलाते समय मोबाइल ऐसे कंधे पे चीप के नहीं चलाना है। ड्रिंक करके, दारू पी करके वाहन बिल्कुल नहीं चलाना है, ना चलना है, ना कोई जान रहा है उसको भी रोकना है। ठीक है। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के हो तो आप लोगों को मोटरसाइकिल चलाना अलाउ नहीं है। तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो चलाइए, नहीं है तो फिर गियर वाली गाड़ी आपको नहीं चलानी है। इलेक्ट्रिक वाली बाइकें आती हैं जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, केवल वही गाड़ियां अलाउ है 14 साल से ऊपर की। समझ आया? यस सर। ये है यातायात की बात। अब यातायात को जानना या समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हमको पता रहेगा, जैसे कि हेलमेट पे बहुत सारे तुम लोग यूट्यूब पे देखते होंगे, आप लोग देखते हैं कि अगर हेलमेट है तो बहुत सारी दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। जैसे हमारे शरीर का सबसे कोमल नाजुक अंग जिस पे चोट लगने की संभावना है वो कौन सा है? हमारा सिर है। सिर में अगर चोट लगती है तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है और वो जल्दी ठीक भी नहीं होता है। तो ज्यादा जरूरी क्या है? अपने सिर को बचाना। तो इसलिए आप सब लोग अपने घरों पे अपने भाई पापा जिनको भी इंसिस्ट करें कि अगर भैया बाहर निकल रहे हो तो किसके साथ निकलो? हेलमेट के साथ। और अगर आप बड़ी गाड़ी या 4 पहिया में, कार में जा रहे हो तो क्या बांध के चलो? सीट बेल्ट। ठीक है ना? तो इससे क्या है, दुर्घटना होने के बाद भी बचाया जा सकता है। ठीक है। आराम से विश्राम में खड़े जाओ, एकदम सीधे खड़े नहीं, ऐसे विश्राम हो जाओ, विश्राम हो जाओ। यातायात के साथ साथ मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अभिव्यक्ति ऐप के बारे में जानते हैं आप लोग? मैडम आप लोग अभिव्यक्ति ऐप के बारे में जानते हैं? जी जी। नहीं जानते हैं? मैं बताता हूँ। सरगुजा पुलिस के द्वारा, ठीक है, जिसमें एक हिम्मत कार्यक्रम है, नवाभियान कार्यक्रम है और फिट कॉप फिट सिटी है, संवाद एक प्रोग्राम है। इसके अलावा अभी एक त्रिनेत्र भी लागू किया गया है।
ठीक है। तो उन्हीं में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो महिला सुरक्षा या बालिका सुरक्षा पर है वो है क्या, अभिव्यक्ति ऐप। ठीक है मैडम, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने अपने मोबाइल फोन निकाल करके प्ले स्टोर में अभिव्यक्ति सर्च करें, अभिव्यक्ति। ठीक है, इस अभिव्यक्ति ऐप का फायदा क्या है, जब आप ये फोन पर अभिव्यक्ति ऐप रखते हैं तो अभिव्यक्ति ऐप में 3-4 सिस्टम्स है। पहला चीज कि उसमें एक SOS बटन है, SOS मतलब आपातकाल बटन। इस आपातकाल बटन को दबाने के साथ साथ सूचना सीधे कहां पहुंच जाती है, संबंधित थाने में और पुलिस मुख्यालय रायपुर में। ठीक है, जब आप इस SOS बटन को दबाते हैं तो सूचना दोनों जगह पहुंचेगी। तो अब आप बोलोगे कि भाई 112 में कॉल करते हैं तो भी तो सूचना पहुंचती है हमारे पास, तो इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब आप 112 में फोन करते हो तो आप अगर पूरी जानकारी नहीं दे पाते हो तो 112 आपके तक पहुंचने में समय लगाता है, और जब आप 112 को फोन करते हो तो आप अपने घर वालों को फोन कर पाते हो क्या? तुरंत नहीं कर पाते हो। लेकिन जब आप अभिव्यक्ति ऐप को डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करते समय जो रजिस्ट्रेशन होता है उस रजिस्ट्रेशन में न केवल आप अपना नाम डालते हो, अपना घर का पूरा एड्रेस डालते हो, अपना फोन नंबर डालते हो, साथ ही साथ अपने घर के किसी भी 2 लोगों का, चाहे माता पिता हो चाहे हस्बैंड हो, किसी का भी 2 लोगों का नंबर डालते हो रिलेशन के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर वो रजिस्टर होता है। तो जब ये रजिस्टर हो जाता है और अब आप आपातकाल बटन दबाते हो तो आपातकाल बटन दबाने के तुरंत बाद एक तो सूचना वहां पहुंची, फिर आपके फोन पे ही 10 सेकंड का ऑडियो रिकॉर्ड होता है और 10 सेकंड का वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, 10 सेकंड का ऑडियो जिसमें आप कुछ भी बोले उधर चले जाएगा, और 10 सेकंड का वीडियो जो आपके कैमरे से ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होकर के कहां पहुंच जाता है, सीधे पुलिस मुख्यालय। ठीक है, और साथ ही साथ 2 लोग जिनका नंबर आपने उसमें डाला है उनके पास एक मैसेज पहुंच जाता है। जैसे प्रिया ने अपने फोन पे SOS बटन दबाया तो उसमें आ जाएगा कि प्रिया यादव मुसीबत में है, जिन्हें तत्काल मदद की आवश्यकता है और ये इस जगह पर हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें लोकेशन भी आता है। तो आपने केवल एक बटन दबाने से सीधे 3 काम कर लिया। न केवल पुलिस आपके पास पहुंचेगी 10 मिनट के अंदर, बल्कि आपके घर वालों को भी ये मैसेज जाएगा कि प्रिया यादव जो है मुसीबत में है, तत्काल की मदद की आवश्यकता है। तो क्या आपके घर वाले तुरंत दौड़ के नहीं आएंगे? आएंगे ना। इसलिए ये अभिव्यक्ति ऐप बहुत जरूरी है। इसमें एक और चीज है कि जब आप इसमें कोई शिकायत करते हैं, कोई भी टाइप की शिकायत महिला संबंधी, तो वो शिकायत हमारे पास पहुंचती है तो उसका क्या निराकरण हो रहा है ये आपको उसमें पता चलता है। जैसे वो शिकायत गई तो कहाँ तक पहुंचा है, कैसे निराकरण हुआ, ये पता चलता है। इसके साथ साथ उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसमें कि आपको पता चलता है कि महिला के अधिकार क्या है, महिला संबंधी जो जैसे घरेलू हिंसा में क्या कर सकते हो, या फिर आप कहीं कार्यस्थल पर हैं, आपके साथ कोई किसी प्रकार की मुसीबत हो रही है तब आप क्या कर सकते हैं, ऐसा करके बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभिव्यक्ति ऐप आप सब डाउनलोड करें और सभी बच्चियों या इनके घर वालों के पास भी अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कराएं, ताकि हमारी किसी भी समय मुसीबत में ना पड़े, सब के सब सुरक्षित रहे। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा कार्यक्रम मैंने बताया था हिम्मत कार्यक्रम का उद्देश्य है हमारी बच्चियों को क्या करना, मजबूत करना। मजबूत कैसे करेंगे? मजबूत करने का तात्पर्य है उनको शारीरिक रूप से प्रशिक्षण देना और साथ साथ मानसिक रूप से उनको इन नियमों के बारे में जागरूक करना। इसके लिए हमारी जो SP महोदया है भावना शुक्ला मैम, उनके द्वारा हिम्मत कार्यक्रम पिछले 1 साल से चलाया जा रहा है ना, जो अलग अलग ब्लॉक्स में संचालित हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों में उदयपुर, फिर उसके बाद लखनपुर में संचालित हो रहा है। इसमें 1 महीने के लिए बालिकाओं को प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटे तक आत्मरक्षा का प्रशिक्षण किया जाता है, और साथ ही साथ आप लोगों को हर हफ्ते 1 दिन मानसिक रूप से तैयार किया जाता है नियम कायदे कानूनों के लिए, ताकि आप लोग जाने। आज के समय में बालिकाओं सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है क्या? जानकारी, नॉलेज। आज का समय लाठी चलाने का समय नहीं है, आज का समय है कलम का, क्योंकि ज्ञान से आप सब कुछ जीत सकते हैं, बल पे तो नहीं। किससे जीत सकते हैं? ज्ञान से, नॉलेज से। इसलिए क्या जरूरी है? पढ़ना जरूरी है। पढ़ करके उसको अपनाना, उसको समझना जरूरी है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो वैसे हर चीज के बारे में जानना जरूरी है, ताकि आपको किसी भी मुसीबत में कोई भी आदमी परेशान ना कर सके, और आपके पास ये नॉलेज हो कि हम उस चीज से कैसे निपटेंगे, कैसे बचेंगे, क्या नॉलेज है। तो इससे आप लोग क्या हो सकते हो? सुरक्षित रह सकते हो।
ठीक है। इसके साथ साथ एक और नंबर है जिसको मैंने बताया था, क्या? त्रिनेत्र नंबर। क्या नंबर? त्रिनेत्र नंबर है व्हाट्सएप। कल आपके स्कूल में पॉम्पलेट लग जाएगा, यहाँ पर हम चस्पा करवा देंगे। आज पॉम्पलेट नहीं आ पाया है। वो नंबर यातायात का नंबर। उसका फायदा यह है कि जब भी आप ऐसा देखते हो कि कहीं कोई ट्रैफिक का वायलेशन हो रहा है, यातायात नियम का उल्लंघन हो रहा है, तो आप वहां पर उसका वीडियो बना करके 10 मिनट या 2-3 मिनट का, 10 सेकंड 15 सेकंड का वीडियो बना करके, फोटो लेकर के डायरेक्ट उस व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हैं। उस नंबर की जो एनालिसिस है या फिर उसका देख रेख डायरेक्ट एसपी कार्यालय से हो रहा है। ठीक है, तो एसपी कार्यालय से हो रहा है, तो एसपी कार्यालय वाले सीधे उसको देख करके संबंधित थाना में रिपोर्ट करते हैं और वो आपका जो वीडियो है उसके ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई होती है। कार्रवाई कहने का मतलब पूछताछ होकर के उस पर जो भी चालानी कार्रवाई वो होगी और आपका जो नाम है, नंबर है, वो पूरी तरह से क्या रखा जाएगा? गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है, उसको ही चालान करता है, डायरेक्ट घर पे ही चालान पहुंचेगा। आज मैंने आपको क्या क्या जानकारी दी? सबसे पहले यातायात नियम के बारे में, ठीक है, यातायात का पालन करना है।